नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2025 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। कैग डिपार्टमेंट में बम्पर वैकेंसी आपकी वैकेंट है। लगभग यहां पे 5000 जो वैकेंसी है वो आपकी वैकेंट है। तो डीए की कितनी क्या वैकेंसी वैकेंट है, अकाउंटेंट की कितनी वैकेंसी वैकेंट है, ऑडिटर की कितनी वैकेंसी वैकेंट है। तो कंप्लीट जो डाटा है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। उसके अलावा कितनी क्या वैकेंसी इस बार आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल आपके लिए अच्छी अपडेट है। और अब आप ये मान के चलिए कि सीजीएल 2025 में आपको 20 के वैकेंसी जो है वो इजीली देखने को मिल जाएंगी। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में लग जाइए। उसके अलावा सीएचएसएल की वैकेंसी के रिगार्डिंग भी हमारे पास आरटी रिप्लाई आए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो जो भी एस्पिरेंट सीएचएसएल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले मैं आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता देता हूं कि जो भी एस्पिरेंट जिन्होंने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन में अगर उनको कोई भी एडिट करना है तो आप उसमें एडिट कर लीजिए, क्योंकि 31 तारीख तक ही आपको चांस मिल रहा है। जैसा कि आपको पता है कि आधार बेस्ड जो बायोमेट्रिक है वो एसएससी ने स्टार्ट कर दिया है और अब इसके मतलब जो आधार बेस्ड बायोमेट्रिक है ये मैंडेटरी हो जाएगा। और इसके रिगार्डिंग ये एसएससी आपको 2 तारीख से लेकर के यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 तारीख से 31 तारीख तक ही आपको वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है उसे एडिट करने का ऑप्शन दे रहा है। यानी कि अगर आपकी मेल आईडी या फ़ोन नंबर या कोई भी चीज़ें हैं उसमें अगर आपको एडिट करना है तो आप वन टाइम एडिट कर सकते हैं। तो सारा काम धंधा छोड़ के पहले अगर कोई भी चेंजेस करना है तो यहाँ पे कर लीजिए, क्योंकि बाद में आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। उसके अलावा अगर आपको आधार में कोई भी अपडेट कराना है तो वो भी आप करा लीजिए, क्योंकि बाद में फिर चीज़ें चेंजेस नहीं होंगी। और एक बार जो आपका आधार बेस्ड बायोमेट्रिक होगा तो वही डिटेल आपकी आगे मानी जाएगी, फिर बाद में आपको दिक्कत यहाँ पे आने वाली। तो अच्छे तरीके से ये प्रोसेस पहले आप कंप्लीट कर लो। बाकी अगर आप एसएससी के एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको करने की जरूरत है। और इसके लिए टेक्स्ट बुक ने अपनी 5 सब्जेक्ट की जो आपकी क्वेश्चन बैंक है वो लॉन्च कर दी। और अभी यहाँ पे ऑफर चल रहा है। इनकी जो सेल है वो 17 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक चलने वाली। यहाँ पे आपको 50% का ऑफ मिला है। कोई भी कूपन कोड यूज करने की जरूरत नहीं है। 5 सब्जेक्ट की जो क्वेश्चन बैंक है वो केवल और केवल 1997 रुपए की आपको मिलने वाली है। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। अब इन्हें आपको क्यों परचेज करना है, सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे जितने भी लेटेस्ट और अपडेटेड क्वेश्चन है 2025 तक के वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा क्या है, टाइप वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपको पता है कि टेक्स्ट बुक के पास 11 साल का एक्सपीरियंस है। उसके अलावा 3.5 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट का अटेम्प्ट जो उन्होंने मॉक अटेम्प्ट किया उसका डाटा, तो उसके बेस पे इन्होंने इन बुक्स को बनाया। यहाँ पे सबसे बड़ी खास बात क्या है, जो ये अदर जो बुक्स हैं उनसे ये अलग है। इसमें क्या है कि आपको कितना क्वेश्चन, आपको किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना है उसके बारे में दिया हुआ है। उसके अलावा एक्यूरेसी लेवल मतलब कितने परसेंट जो स्टूडेंट है उन्होंने किस क्वेश्चन को सही किया है और गलत किया है वो भी डाटा यहाँ पे दिया है। इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी, जैसे कि मान लेते हैं कोई भी क्वेश्चन है उसमें 30% ही लोगों ने उसका सही आंसर दे पाए, ठीक है, तो वो डाटा आपके सामने दिया होगा। तो इससे क्या है कि आपको ये समझ में आएगा कि आपको किस क्वेश्चन पे अच्छे तरीके से काम करने की जरूरत है और किसको आप जो है एक बार में ही निपटा सकते हो। मतलब ये आपका जब आपका एग्जाम नजदीक होगा तो उस समय भी आपको हेल्प करेगा। आपके जो डिफिकल्टी लेवल, ज्यादा डिफिकल्टी लेवल वाले क्वेश्चन है उनको आप रिवाइज कर सकते हो। तो ये जो 5 सब्जेक्ट की क्वेश्चन बैंक है वो टेक्स्ट बुक ने लॉन्च कर दी है। और ये जो ऑफर है वो 17 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक चलने वाला है। यहाँ पे आपको फ्लैट अगर आप कॉम्बो यूज मतलब खरीदते हैं तो आपको 50% का ऑफ मिलेगा। उसके अलावा अगर आप सिंगल बुक परचेज करते हैं तब भी आपको 40% का जो ऑफ है वो मिलने वाला है। तो परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये वैकेंसी है, ये आपकी कैग डिपार्टमेंट की वैकेंसी। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हम डबल एओ की बात करें तो डबल एओ की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो आपकी 10,264 है। और उसके अलावा जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9,931। टोटल जो यहाँ पे वैकेंसी वैकेंट है वो 333 जो वैकेंसी है वो वैकेंट है। क्या डबल एओ की वैकेंसी आएगी, तो आपको पता है कि डबल एओ में कुछ अभी पंगा चल रहा है डिपार्टमेंटल एग्जाम्स को लेके। और जो मतलब आपके ओवरऑल जो एग्जाम एसएससी कराती थी, मतलब जो नॉर्मल एग्जाम होते थे और डिपार्टमेंटल, इनके बीच में कोई इशू चल रहा है। इसकी वजह से डबल एओ की जो वैकेंसी है वो फंसी है। तो ये मुश्किल है कि डबल एओ की वैकेंसी आए, ठीक है। बाकी जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा आप देख सकते हैं डिविजनल जो अकाउंटेंट है इसकी जो टोटल जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो आप देख सकते हैं 4942 है। जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो 4107 है। उसके अलावा जो बैकेंड वैकेंसी वो 835, यानी कि डिविजनल अकाउंटेंट की अच्छी खासी जो वैकेंसी है वो बैकेंड, और ये बहुत अच्छी पोस्ट है, ठीक है। अगर आपको होम पोस्टिंग लेनी है, उसके अलावा वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है।
अच्छी जॉब मानी जाती है। तो इस बार आपको 2025 में सीजीएल 2025 में डीए की अच्छी वैकेंसी जो है वो देखने को मिल सकती है। लास्ट ईयर कम वैकेंसी थी, इस बार अच्छी वैकेंसी यहाँ पे आने की पॉसिबिलिटी आप देख सकते हैं। 835 जो वैकेंसी है वो आपकी वैकेंट है। उसके अलावा अगर हम ऑडिटर की बात करें तो आप देख सकते हैं 6370 सैंक्शन स्ट्रेंथ है। उसके अलावा वर्किंग स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो 4370 वर्किंग स्ट्रेंथ है। जो वैकेंसी यहाँ पे वैकेंट है वो 2000 वैकेंसी वैकेंट है। उसके अलावा अगर हम अकाउंटेंट की बात करें तो अकाउंटेंट की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो आप देख सकते हैं 4402 है। उसके अलावा जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो 2585 है। 1717 जो वैकेंसी है वो अकाउंटेंट की भी आपकी वैकेंट है, यानी कि यहाँ पर भी आपको ठीक ठाक जो वैकेंसी है वो देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल कैग डिपार्टमेंट में भी इस बार आपको अच्छी वैकेंसी जो है वो देखने को मिलेगी। बाकी मैं आपको कई आरटीआई के जो रिप्लाई जो अभी तक वैकेंसी रिपोर्ट हुई है वो आपको दिखा चुका हूं। तो ओवरऑल आप ये मान के चलिए कि वैकेंसी किसी भी कंडीशन में 20,000 को टच कर जाएं, क्योंकि अभी पीएसए की जो वैकेंसी है वो भी रिपोर्ट नहीं। उसके अलावा कई डिपार्टमेंट ऐसे जहां पे वैकेंसी रिपोर्ट होना बाकी है। उसके अलावा ईएसआईसी प्लस ईपीएफओ यहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि आपकी जो है 3000 प्लस वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। उसके अलावा पीएसए में जो है वो 2000 प्लस वैकेंसी किसी भी कंडीशन में आपको देखने को मिलेंगी। उसके अलावा पीएसए की वैकेंसी इस बार आएंगी। मैंने कल ही वीडियो आपको बना के बताया था और उसमें मैंने सारी चीज़ दिखाई थी कि राजस्थान सर्कल की जो वैकेंसी है वो ऑलरेडी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। तो 20,000 वैकेंसी इस बार भी आपको देखने को मिलेंगे और ये अच्छी वैकेंसी। अगर 2024 में आप किसी वजह से सिलेक्शन नहीं ले पाए तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। और अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों पे फोकस करने की जरूरत है। अभी आपको ढेर सारी अफवाहें मतलब सुनने को मिलेंगी, लेकिन किसी भी चीज़ पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे अच्छे तरीके से काम करना है। उसके अलावा पीवाईक्यू अच्छे तरीके से लगाना और रिलेवेंट मॉक लगाना है, बस इतना ही करना है। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर इतना कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि सिलेक्शन आपका पक्का है। पीवाईक्यू जिसने अच्छे तरीके से कर ली, क्योंकि पीवाईक्यू ही इतने टफ क्वेश्चन एसएससी ने पूछे। अगर मान लेते हैं आप टफ भी क्वेश्चन करना चाहते हो तो एसएससी ने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे, उन्हीं क्वेश्चन को करो आप, वो आपके लिए एनफ। ऐसा नहीं कि आपको कैट के क्वेश्चन लगाने, ये सब करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इन्हीं 3 चीज़ों पे आपको फोकस करना है। उसके अलावा अगर हम सीएचएसएल की बात करें तो सीएचएसएल में आप देख सकते हैं ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आपका दिल्ली जोन का आरटीआई का रिप्लाई है। यहाँ पे अगर हम एलडीसी की बात करें, जो एलडीसी की आपकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 65 है, जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो 4 है, यानी कि यहाँ पे आपकी 61 जो वैकेंसी है वो वैकेंट है। तो आप ये मान के चलिए यहाँ पे 30 वैकेंसी के आसपास आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में दिल्ली जोन में जो वैकेंसी है वो एलडीसी की देखने को मिल सकती है। बाकी सभी जो जोन है उनमें हमने आरटीआई फाइल कर दी है, इनकम टैक्स या सीबीआईसी, इन सभी डिपार्टमेंट में। तो जैसे उनके आरटीआई के रिप्लाई आएंगे मैं आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म करूंगा। उसके अलावा इस बार आपको ईपीएफओ में भी जो एलडीसी की वैकेंसी और जेएसए की वैकेंसी वो देखने को मिलेगी। कितनी क्या वैकेंसी आ सकती है वो आप देख सकते हैं। जेएसए और एलडीसी की यहाँ पे जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 500 आपकी 93, उसके अलावा जो यहाँ पे वर्किंग स्ट्रेंथ है वो 373 है और 220 जो वैकेंसी है वो यहाँ पे वैकेंट है। तो आप ये मान के चलिए कि 150 के आसपास वैकेंसी यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो जो भी एस्पिरेंट सीएचएसएल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में लग जाओ, क्योंकि सीएचएसएल और सीजीएल यहाँ पर आपको, उसके अलावा एमटीएस, हर जगह पे आपको ठीक ठाक वैकेंसी देखने को मिलने वाली। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में लग जाओ। बाकी जो भी आरटीआई के रिप्लाई आएंगे इस चैनल पे आपको उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी अगर आपको एसएससी के एग्जाम को क्रैक करना है तो सिर्फ और सिर्फ बेसिक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रिलेवेंट मॉक, इन 3 चीज़ों पे आपको फोकस करना है। उसके अलावा आपको क्वेश्चन बैंक ही, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगाना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए टेक्स्ट बुक में 5 सब्जेक्ट की जो क्वेश्चन बैंक है वो आपके लिए लॉन्च कर दी है। आप देख सकते हैं इंग्लिश की है, उसके अलावा आप कंप्यूटर की देख सकते हैं, रीजनिंग की है, उसके अलावा मैथ्स की है, उसके अलावा आप देख सकते हैं जीएस की है। अभी यहाँ पे सेल चल रही है। ये जो सेल है वो 17 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक चलने वाली है। यहाँ पे आपको फ्लैट 50% का ऑफ मिल रहा है। कोई भी कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं है। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। उसके अलावा अगर आप सिंगल बुक भी परचेज करते हैं तब भी आपको 40% का ऑफ मिलेगा। उसके अलावा किस क्वेश्चन पे कितना टाइम आपको लगाना है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके अलावा जो क्वेश्चन है उसका डिफिकल्टी लेवल भी आपको क्वेश्चन के सामने दिया है। इससे आपको फायदा क्या मिल जाता है, आपको समझ में आएगा कि किस क्वेश्चन पे आपको अच्छे तरीके से काम करने की जरूरत है। तो आप परचेज कर सकते हैं। ऑफर चल रहा है अभी आपके लिए। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।